उधर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। एयर कनाडा के प्लेन से ट्रक की टक्कर हो गई है। खबर यह है कि रनवे पर विमान ने ट्रक को टक्कर मार दी है और इसी हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग ऐसे हैं जो जख्मी इस वक्त बताए जा रहे हैं। ये देखिए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ये हादसे की तस्वीर देखिए। विमान ने यहां पर ट्रक को टक्कर मारी है। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। ये देखिए हादसे के वक्त की तस्वीर है। ये देखिए ये कैसे विमान ने ट्रक को टक्कर मारी है। तो ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कैसे यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि एयर कनाडा का ये प्लेन जिसकी ट्रक से टक्कर हो जाती है, रनवे पर विमान ने इस ट्रक को टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी खतरनाक थी वहां पर कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। कई घायल हैं जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा मिडिल ईस्ट में पिछले 25 दिनों से ये महायुद्ध जारी है और इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी देखिए अभी तक हो चुका है। अमेरिका और इजराइल के हर हमले का ईरान ने जवाब दिया है, लेकिन अब दोनों तरफ से बयान जारी हो रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि अमेरिका इस वक्त दावा कर रहा है कि ईरान ने बातचीत की पहल की है और ईरान का कहना है कि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। यानी कि इस हमलों के बीच जो बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें जबरदस्त विरोध देखने को मिल भी रहा है। इसका साफ साफ मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में आप तक कई और चौंका देने वाली खबरें इसी तरह से पहुंच सकती है, क्योंकि इधर आप देखेंगे ईरान कहता है कि हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि ईरान तो डील करना चाहता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान को फेक न्यूज बता दिया है ईरान ने और यह भी कह दिया कि मार्केट को प्रभावित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान दे रहे हैं। महायुद्ध का ये 25वां दिन है और डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा दावा जिसको ईरान ने अब खारिज कर दिया है। तेज टिक्कू सर, मतलब ईरान कह रहा है कि किससे आपने बातचीत की, नाम तो बता दीजिए। ट्रंप बता नहीं रहे हैं, बस कह रहे हैं कि एक सम्मानित नेता से बातचीत हुई है। क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या फिर इसके पीछे आपको लग रहा है कि कोई बड़ा खेल ट्रंप के दिमाग में अंदर खाने चल रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहले तो ट्रंप बहुत इनकन्सिस्टेंट है। वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको 5-6 घंटे में उसके उलट में बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ट्रंप के ऊपर विश्वास करना चाहिए। मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि पहल हुई है, डिप्लोमेटिक पहल हुई है। और मैं आपको एक और भी खबर देता हूँ। 4:02 जो इंटरनेशनल एविएशन को मॉनिटर करता है, अमेरिका से एक वीआईपी उस जहाज़ में बैठा जो वीआईपी स्क्वाड्रन का है और उसको सेंट्रल एशिया में देखा गया और वो बताया जा रहा है कि वो वीआईपी जो है इस्लामाबाद जा रहा है या लाहौर जा रहा है। दोनों में से एक जगह जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, जो अभी तक हमें नहीं मालूम था लेकिन कुछ संकेत तो मिल रहे थे, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये प्लेन ऑलरेडी लैंड हो चुका है। उसमें शायद विटकॉफ होंगे या कुशनर होंगे, दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये सच है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ मध्यस्थता पाकिस्तान करा रहा है और बातचीत हो रही है। ओके, तो श्याम सर, फिर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या आपको लग रहा है ईरान का इससे मना कर देना, ये ईरान की क्या स्ट्रेटेजी को इस वक्त दिखाता है? थैंक यू लमीना। जय हिंद, शानो वरुणा। मेरा मानना है कि ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। ठीक से समझिए, 1 मार्च से लगातार एक ही बात कह रहा हूँ, डी डे की तैयारी है। रोज डिविजनरी ये देते हैं स्टेटमेंट्स। मैं आपको बताऊं, बहुत ही तैयारी के साथ अमेरिका इस पर आया है। 5 साल से तैयारी की है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप मुझे मौका दीजिए तो सबसे पहले ये जानिए, पहली बार आपके न्यूज से मैं बताना चाहूंगा कि लड़ाई लड़ कौन रहा है, सेंट्रल कमांड का बॉस कौन है और क्यों लाया गया उसको वहां पे। एडमिरल कूपर जो पहले एडमिरल हैं, 83 के बाद से आज तक वहां जनरल्स रहे थे। इसके पहले वो वहां के सेंट्रल कमांड नेवी के हेड 1 साल रहे और 4 साल मरीन कमांड संभाला उन्होंने 2021 से 24 तक। और इसके पहले जो सेंट्रल कमांड के बॉस थे वो जनरल ऑस्टिन, वो भी एक मरीन फोर्स के थे। कुछ होने वाला है बड़ा, 2 एम के साथ अमेरिका आया है। अस्तित्व का खतरा इजराइल को बचाना है, उसके लिए मिसाइल सहित ड्रोन और न्यूक्लियर प्लांट को खत्म करो, एनिलेट करो, नेवल पावर खत्म करो, एयरफोर्स पावर खत्म करो। और दूसरा, वंस फॉर ऑल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके मिडिल ईस्ट को गिफ्ट करो, तब जाके खत्म होगी बात। और यूएई का बड़ा रोल आएगा इसमें। यह बात आपके चैनल से मैं लगातार कह रहा हूं, मान के चलिए। एक अमेरिका, ब्रिटेन का सबमरीन अपने आप नहीं उठ के आ गया वहां पे, 3 महीने पहले तैयारी हुई थी। मतलब आपका टेक ये है कि इसके पीछे अमेरिका की एक बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी, जी, जो अभी नजर नहीं आ रही है।